नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। देखते हैं 150 खबरें। बारा के बमूलिया माताजी पंचायत मुख्यालय का जिला कलेक्टर दौरा कर उप स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इसके बाद अटल सेवा केंद्र पर जन सुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याएं भी कलेक्ट्रेट ने सुनी। सवाई माधोपुर में राष्ट्रीय सफाई आयोग के सचिव की अध्यक्षता में नगर परिषद सवाई माधोपुर, गंगापुर और यूआईटी अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान नगर निकायों के अधिकारी भी मौजूद रहे। अलवर के टहला में राजडोली बांध के पास 15 फीट लंबा अजगर आ गया, जिसने मोर का शिकार किया हुआ था और वो हिल नहीं पा रहा था। सूचना पर वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। डूंगरपुर के बेटसा गांव में खेत में काम करते वक्त एक ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ट्रैक्टर चालक ने कूदकर अपनी जान को बचाया। जैसलमेर के नोक में जो झोपड़ी में अचानक आग लग गई, जिससे सोलर पावर प्लांट में दमकल बुलाकर काबू किया गया। आग लगने के दौरान 5 लोग झोपड़े में सो रहे थे, जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। बारा के अचलू कस्बे में बैंकों से पैसे बदलवाने के लिए सुबह से ही कतार में लग जाते हैं और घंटों इंतजार के बाद ग्राहक पैसे बदलवा पाते हैं। फिर भी लोगों ने सरकारी पहल की तारीफ की। अलवर के रेडी पंचायत समिति के गांव पाड़ा के अटल सेवा केंद्र पर रात्रि चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विकास अधिकारी और एसडीएम मौजूद होंगे। बारा के शाहबाद में एसबीबीजे बैंक में पैसे बदलवाने के लिए सुबह से ही लंबी कतार लगने लगती है और घंटों इंतजार के बाद ग्राहक पैसे बदलवा पाते हैं। सवाई माधोपुर के खंडार थाना क्षेत्र के रामेश्वर मेले में गुप्ती लेकर घूमते एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। खंडार थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में नोट बदलवाने के लिए बैंकों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं। कतारों में खड़े ग्राहकों के लिए टेंट और पानी की व्यवस्था की गई है। मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में नोट बदलवाने के लिए बैंकों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं। कतारों में खड़े ग्राहकों के लिए टेंट और पानी की व्यवस्था की गई है। सवाई माधोपुर में उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई। संरक्षण परिषद के सामने कई मामलों पर चर्चा हुई। इस दौरान रसद अधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अलवर के उमरैड में बिजली विभाग की लापरवाही से लोगों में नाराजगी है। बिजली के तार ढीले पड़े हुए हैं, लेकिन विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। सवाई माधोपुर में कलेक्टर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर लगाया गया। इस दौरान शिविर और चौपाल में नहीं आने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही गई। वहीं संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों के जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए। अलवर की बीजवाड़ा में पिछले कुछ दिनों से पानी का संकट है, जिसके चलते ग्रामीणों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। इसके चलते ग्रामीण महिलाओं ने ग्राम पंचायत पर धरना दिया। डूंगरपुर के मुंगेर गांव में सचिव के तबादले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि हर 3 महीने से सचिव बदल दिए जाते हैं, जिसके कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। सचिव को यथावत रखने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया। सवाई माधोपुर के ग्राम पंचायत रवांजना चौड़ और रवांजना डूंगर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला परिषद के एसीईओ मौजूद रहे। वहीं संबंधित विभागों के अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी। जयपुर के चौमू में वार्ड नंबर 10 में विधायक कोष से स्वीकृत भवन का शिलान्यास किया गया। समारोह की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष ने की थी। अलवर के खेडली के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक का पैर कट गया। वक्त पर इलाज नहीं मिलने के चलते युवक की मौत हो गई। डूंगरपुर के पाल मांजाओ गांव में लगे मेले में रोजाना हजारों ग्रामीण पहुंच रहे हैं।
सैकड़ों ग्रामीणों ने इस दौरान विरोध जताया। बिजली की बढ़ी दर वापस नहीं लेने तक विरोध जारी रखने की बात कही। जैसलमेर में बैंकों में लंबी कतार लगी और पूर्व सरपंच की तरफ से जलपान की व्यवस्था बैंक के बाहर की गई। चित्तौड़गढ़ के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में संचालित समाधान परियोजना के तहत डगला का खेड़ा और कंथारिया में एक दिवसीय रबी फसल गेहूं बीज का किसान प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जयपुर के बस्ती के कानोता के एसडीबीजे बैंक में लोगों की लंबी कतारें लगी रही। तो क्योनियारा के राजकीय सरदार उमावी परिसर में SUPW शिविर आयोजित किया गया। चित्तौड़गढ़ में भी 1000 और 500 का नोट बंद होने के बाद बैंक में लंबी कतार लगी हुई है। इस बीच इंतजार करते लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। जयपुर के आमेर और पर्यटन विभाग और महल प्रशासन ने संयुक्त तत्वाधान में रात्रिकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आमेर महल के दीवाने आम परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया। तो अपने कृषि उपज मंडी चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। होनियारा, देवली, निपाई, मालपुरा, टोडा, रायसिंह में अस्थायी मतदाता सूची का प्रकाशन करवा दिया गया। चित्तौड़गढ़ में भारतीय रिजर्व बैंक के सहकारी बैंकों में 500 और 1000 के पुराने नोटों को बदलने और जमा कराने की अनुमति नहीं देने से इन बैंकों के ग्राहकों को परेशानी हो रही है। जयपुर के चौमू में नोटबंदी के बाद से बैंकों में लगी लोगों की कतार को देखते हुए नगरपालिका की तरफ से पानी चाय की व्यवस्था की गई। तो टोडा रायसिंह के खारेड़ा सागर बांध का पानी 2 दिन बाद तेल के किसानों को नहीं मिला, जिसके बाद एसडीएम को किसानों ने ज्ञापन दिया। 13 नवंबर को 15 खेड़ा जाने वाली बाई नहर में पानी छोड़ा गया था, लेकिन प्रभावशाली लोगों ने नहर का पानी अपने खेत की तरफ कर दिया। चित्तौड़गढ़ में साल 1998 से कटे अफीम के पट्टों की बहाली के लिए लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे काश्तकारों की बैठक ओंकार लाल जाट की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 1998 से 2003 तक के पट्टे नहीं दिए जाने के विरोध के साथ कटे अफीम के पट्टों की बहाली के लिए दिल्ली कूच का निर्णय लिया। जयपुर के रेनवाल के बाल वाटिका में पिछले 1.5 साल से पंडित नेहरू की मूर्ति खंडित करने के मामले में प्रशासन का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। बिसलपुर बांध से नहर छोड़ने के बाद बासेड़ा गांव की नहर के गेट में फंसे झाड़ के चलते पानी ओवरफ्लो हो गया है। ओवरफ्लो के चलते एक किसान की खेती पूरी तरह से डूब गई है। बिसलपुर परियोजना के इंजीनियरों को इस बाबत सूचना दी गई है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। चित्तौड़गढ़ के बाल सखा हनुमान मंदिर में भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। जयपुर के सुरेठी में नांगल तुलसीदास ग्राम पंचायत में जन सुविधाओं की कमी के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। आज तक गांव में सड़क नहीं बनी है, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन कर गांव के लोगों ने सड़क बनाने की मांग की। तो फिर राज्य स्तरीय छात्र वर्ग कैडेट एवं जूनियर जूडो ओपन प्रतियोगिता अग्रवाल धर्मशाला में शुरू हुई। इसके पहले दिन के मुकाबलों में जयपुर का दबदबा रहा। जयपुर के बगरू में 2 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए और 10 बाइक चोरी की गई। दौसा के सिकंदरा चौराहे पर जगह जगह गंदगियों के ढेर लगे हुए हैं, इससे लोगों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। धौलपुर के बसेड़ी में यूपी के जगनेर को जोड़ने वाली सड़क की खस्ता हाल होने के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। बाड़मेर के चौटन थाना क्षेत्र के आलमसर के पास बाइक स्लिप होने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। बांसवाड़ा के छिंच गांव में पिछले 7 दिनों से भागवत कथा चल रही है। इस दौरान गिरिराज पर्वत की झांकी भी सजाई गई। श्रीगंगानगर के शिवपुरा कस्सी में 5 करोड़ की लागत से बनने वाली जल परियोजना का उद्घाटन विधायक राजेंद्र भादु ने किया। वहीं विधायक ने जलघर की मरम्मत के काम का शिलान्यास किया। अजमेर के बुधवाड़ा गांव में जहर के प्रभाव से किसान बेहोश हो गया। गंभीर हालत में किसान को अजमेर रेफर किया गया। बीकानेर के कालू में पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए वार्ड 9 में रामचरितमानस का अखंड पाठ किया गया। प्रतापगढ़ के असनोद में एबीवीपी ने प्रांतीय जनजाति रैली का आयोजन किया। इस मौके पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने 31 सूत्रीय मांगों को लेकर उदयपुर में महारैली की बात कही। दौसा की मरियाड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पटवारी के नहीं बैठने से ग्रामीणों को राजस्व कार्यों के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। धौलपुर में एबीवीपी की छात्रा इकाई की बैठक गणेश मंदिर पर आयोजित हुई, जिसमें नगर कार्यकारिणी का गठन किया गया।
बाड़मेर में 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद से बैंक और पोस्ट ऑफिस में भीड़ लगी है। कतारों में लगे उपभोक्ता अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। बांसवाड़ा की गढ़ी थाना पुलिस ने अच्छी पहल करते हुए 14 छात्रों को सम्मानित किया। शिवगंगानगर के घरसाना में गुरु नानक देव जी का 538वें प्रकाशोत्सव पर पंजाबी यूथ वेलफेयर सोसाइटी ने रक्तदान शिविर लगाया। अजमेर के सराधना पुलिस चौकी के पास पेट्रोल पंप पर जयपुर की ओर से आ रही एक कार ने पंप पर लगी नोजल मशीन को जोरदार टक्कर मार दी। बीकानेर के खारी चाराड़ान में कोलायत उपखंड मलेरिया की हाई रिस्क जोन से बाहर आ गया है। इस बारे में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी दी। प्रतापगढ़ के सिद्धपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अक्सर बंद होने से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। दौसा के सितराय विद्युत विभाग में कर्मचारियों पर काम में लापरवाही का आरोप लगाते हुए एईएन से ग्रामीणों ने शिकायत की है। धौलपुर के मयूरी विशेष विद्यालय में दिव्यांग बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। बाड़मेर के बोथिया जागीर में शरणार्थियों की ढाणी में पिछले कुछ दिनों से जलापूर्ति बंद है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। बांसवाड़ा जिले के ठीकरिया गांव की त्रिपुरा कॉलोनी निवासी शहीद हर्ष भदौरिया का स्मारक दाहोद रोड पर बनाया जाएगा, जिसके लिए सांसद मानशंकर निनामा ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में बैंकों के बाहर खड़े लोगों को भाजयुमों की ओर से चाय पिलाई गई। अजमेर के पीसांगन उपखंड के बिड़कचियावास में एसडीएम, तहसीलदार और सरपंच की मौजूदगी में अटल सेवा केंद्र और रात्रि चौपाल और जन सुनवाई हुई। बीकानेर के ग्राम पंचायत सूटसर में विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान नेता पहुंचे। प्रतापगढ़ के अरनोद में कई जगह सीसी रोड मानकों पर खड़ी नहीं उतरती है, जिसकी वजह से हादसे की आशंका बनी रहती है। दौसा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार ग्रामीण बैंकों और डाकघरों में पैसे जमा करवाने के लिए भीड़ लगी हुई है। इधर भीड़ को देखते हुए पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। धौलपुर में नोटबंदी के बाद किन्नरों ने भी नेक मांगना बंद कर दिया है। लोगों की परेशानी को देखते हुए किन्नर नेक नहीं मांग रहे हैं। बाड़मेर के समदड़ी में पिछले 4 दिनों से नोट नहीं बदले जा रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। बांसवाड़ा के परतापुर में पिछले 4 दिन से चल रही भागवत कथा में वासुदेव कान्हा का जन्म हुआ। इस अवसर पर सैकड़ों भक्तजनों ने कथा सुनी। श्रीगंगानगर के जैतसर के 1GB गांव में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पीड़ित को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसके बयान दर्ज किए गए। अजमेर के पीसांगन उपखंड के नया गांव कासिया में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक छात्र रस्सी कूद प्रतियोगिता के दौरान चोटिल हो गया। डूंगरगढ़ मंडी में सरकारी मूंगफली की खरीद नहीं होने से किसानों में रोष जरूर है, लेकिन किसानों का माल भी बहुतायत में मंडी पहुंच रहा है। प्रतापगढ़ के पीपल खूंट में एटीएम बंद रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां एटीएम कई दिनों से बंद पड़े हैं। दौसा की बांदीकुई नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष राधेश्याम बनापुरिया का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। बनापुरिया वार्ड नंबर 19 से पार्षद थे। धौलपुर में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन का 26वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जिला प्रशासन अस्पताल परिसर धौलपुर में जारी रहा। कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में शौचालय नहीं बनवाने वालों को सरकारी सुविधाएं नहीं देने की बात कही गई। छिंदवाड़ा के बनेड़ा में पंचायत समिति के कर्मचारी विकास अधिकारी कविता जसोरिया के खिलाफ खड़े हो गए। कर्मचारी ने पंचायत समिति पर ताला लगाकर धरना दिया। सीकर के बलारा थाना इलाके में बुजुर्ग दंपति के साथ पिस्टल की नोक पर हुई लूट मामले में पुलिस को हम सुराग लगे हैं। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही आरोपियों तक पहुंच जाएगी। करौली के टोडा भीम के पहाड़ी गांव में प्यारेश्वर महादेव मंदिर पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। कोटा के शाहपुरा में बालाजी धाम का सुल्तानपुर विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नरेगा के तहत कराए जाने वाले समतलीकरण, बाउंड्री वॉल, वृक्षारोपण जैसे कार्यों का एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए। सीकर के नीम का थाना के मावंदा में ट्रैक्टर से उतरते वक्त पैर फिसलने से मजदूर की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है। करौली के हिंडौन सिटी में बैंकों के बाहर नोट बदलवाने वाले लोगों की मदद के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता आगे आए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता लाइन में खड़े लोगों को चाय और पानी पिला रहे हैं।
भिलवाड़ा के मांडल में प्राइवेट अस्पताल सरकारी आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। सरकार के आदेश के बावजूद निजी अस्पताल 500 और 1000 के नोट नहीं ले रहे हैं, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में सामूहिक श्रद्धांजलि सभा के तहत विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया ने निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर के घरसाना के गुरुद्वारा में गुरु नानक जयंती के मौके पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम का समापन हुआ। इस मौके पर बाहर से आए रागी जत्थों ने गुरु का गुणगान किया। किसांगन के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में मंगलवार को बाल दिवस मनाया गया। बीकानेर के ग्राम पंचायत बज्जू और आसपास के क्षेत्र के बिजली की दरें बढ़ने का विरोध लोगों में देखने को मिल रहा है। अडोद के वन क्षेत्र से बीमार हालत में मिले जरख को उपचार करवाकर वन विभाग की टीम ने वन क्षेत्र में छोड़ दिया है। भिलवाड़ा के गुलाबपुरा में भामा शाहू का सम्मान किया गया। कोटा के दिगोद में एसडीबीजे बैंक शाखा में ग्रामीणों की दिनों दिन बढ़ती भीड़ और परेशानी को देखते हुए बैंक परिसर में टेंट और शीतल पेय के लिए स्टॉल लगे हैं। सीकर के खाटू श्याम जी थाना इलाके के चिड़िया की ढाड़ी में एक कुएं में नवजात को फेंकने के बाद अस्पताल में घायल नवजात की देर रात मौत हो गई। मास्टलपुर में इन दिनों पर्याप्त बिजली सप्लाई नहीं होने से ग्रामीणों को पानी की समस्या हो रही है। भिलवाड़ा के गुलाबपुरा में 1000 और 500 के नोट बदलने और लेने के लिए बैंक के बाहर कतारें लगी हुई हैं। सीकर के लोसल थाना इलाके के भीसा गांव में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर मौत हो गई। हिंडौन सिटी में बैंकों के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई है। लोगों की सेवा करने के स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं ने बेड़ा उठाया है। भौरा ग्राम पंचायत में प्रभारी सचिव ने आकस्मिक निरीक्षण कर अटल सेवा केंद्र से ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। सिटी के दाता रामगढ़ के एसडीबीजे बैंक में नोट बदलवाने के लिए आए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रायला में बैंकों में भीड़ होने से सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई है। मसलपुर तहसील में पिछले कुछ दिनों से एटीएम बंद है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। सुल्तानपुर कस्बे समेत क्षेत्र में छोटे नोटों की कमी के बाद बैंक से पर्याप्त रुपए नहीं मिलने के कारण आमजन खासे परेशान है। मांडलगढ़ में अवैध आरा मशीनों पर प्रशासन का छापा। 3 दर्जन से अधिक चल रही अवैध आरा मशीनों को जब्त किया गया। निमोदा हरीजी गांव में पुराने नोट बदलवाने और जमा करवाने के लिए ग्रामीणों की लंबी कतारें बैंक पर लगी हुई हैं। सुल्तानपुर के कस्बे के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में गणित और विज्ञान विषय की 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। मांडल चिकित्सालय में आयोजित निःशुल्क कैंप में 100 से ज्यादा विद्यार्थियों की जांच की गई। नागौर के मेड़ता में नेहरू व्यक्तित्व प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में स्थानीय प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बारा के पलायता में ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हो गया, जहां पर 13 ग्राम पंचायत की टीमों ने भाग लिया। सीकर के नीम का थाना के हमीरवास पुलिस थाने में तैनात हेड कांस्टेबल मुंशीराम सैनी की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिनका राजकीय सम्मान से सलामी देकर अंतिम संस्कार किया गया। भरतपुर के पैर के हलैना गांव से लापता हुई विवाहिता का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पीआर पक्ष ने ससुराल वालों पर कई आरोप लगाए हैं। शिकायत पर हलैना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रतापगढ़ के अरनोद में बैंक में नोट बदलवाने आ रहे लोगों ने काउंटर बढ़ोतरी की मांग की है। ई-धरती योजना के तहत जिले के सभी तहसीलों को डिजिटलाइज्ड कर दिया जाएगा, जिससे किसान आधार कार्ड नंबर से जमीन की संपूर्ण जानकारी डाउनलोड कर सकेंगे। कलेक्टर ने मार्च तक जिले की सभी तहसीलों को इस योजना से जोड़ने का निर्देश दिए हैं। उनियारा को इसी महीने 20 लाख तक इस सुविधा से जोड़ दिया जाएगा। भिलवाड़ा के मकराना में झालरा तालाब पीपली चौक में आपसी विवाद में पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। नागौर के पादुखुर्द गांव में तेजाजी की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम को लेकर ग्रामीणों ने जनसंपर्क कार्यक्रम जारी है। 18 नवंबर को पादुखुर्द गांव में स्थापित होने वाली अष्टधातु की तेजाजी की मूर्ति को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सीकर जयपुर के बीच ब्रॉडगेज रेल लाइन निर्माण कार्य के चलते रात 12 बजे से सीकर जयपुर के बीच ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया है।
सीकर से जयपुर के बीच अभी पूरे दिन में 14 ट्रेनों का संचालन किया जा रहा था, जिसमें हजारों की संख्या में यात्री सीकर जयपुर के बीच सफर करते थे। अब सीकर जयपुर के बीच बसों में यात्री भार बढ़ जाएगा। तिडवाना के धांडोता में सरपंच के पिता की हत्या का मुख्य आरोपी पिलवा पुलिस ने करकेड़ी से गिरफ्तार किया। मामले में पहले ही 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि 2 नवंबर को सरपंच के पिता की हत्या गोली मारकर की गई थी। डूंगरपुर के बासिया गांव की मुख्य सड़क गारंटी अवधि से पहले ही उखड़ गई है। विभाग में शिकायत के बाद भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। बाड़मेर के समदड़ी के पास खंडक गांव में जैन धर्म मुनियों और साध्वियों ने चतुर्मास पूरा होने पर रामदेव मंदिर परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया। करौली के नादौती में गुधा चंद्राजी स्टेट बैंक के सामने लाइन में लगे लोगों को केले बांटे गए और पानी पिलाया गया। बारा के संदोखड़ा ग्राम पंचायत के मनकाखेड़ा गांव में कई लोग खानों में काम कर रहे हैं जो सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हैं। डूंगरपुर के गुदावड़ा गांव में शॉर्ट सर्किट के चलते खलिहान में पड़ी फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 150 खबरें फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।